एक गांव था जहां ग्रामवासी रात के समय मरे हुए पाते थे। क्योंकि वो गांव हॉन्टेड था, तभी उस गांव में राहुल की एंट्री होती है, जो शहर में काम करता था। छुट्टी होने के कारण वो गांव चला आया। वो सीधे अपने घर जाता है, जहां उसके पिताजी उससे देखकर बोले, बेटा, तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? पापा, वो ऑफिस की छुट्टी शुरू हो गई ना, इसलिए सोचा कि थोड़े दिनों गांव घूमाऊं। उनके आंख में अजीब से नमी थी। मैंने सुना है कि इस गांव में लोगों की मौत हो रही, ये सच है क्या? आपका क्या कहना है पिताजी? तुमने यहाँ आकर गलती कर दी। राहुल के पिता वहां से चले जाते हैं। राहुल ये देखकर अचंभे में था। अगली सुबह होती है कि एक आदमी की गांव के बीचों बीच मौत हो रखी है और वहां भीड़ लगी हुई थी। राहुल वहां पर पहुंचता है और गौर से उस बॉडी को देखता है। राहुल सोचता है, कान में छेद है और ये निशान तो कान की बाली का है। फिर वो वहां से चला जाता है। राहुल घर जाकर सोचता है, ये भूत नहीं, चोर है जो सोने चुराता है। राहुल एक प्लान बनाता है। वो रास्ते के बीचों बीच सोने की अंगूठी रखता है और वो खुद पेड़ के पीछे से छुपते हुए देखता है। तभी वहां से तेज रफ्तार से परछाई जाती है, जो अंगूठी को चुराकर भागता है। राहुल उसका पीछा करता है और उसको पकड़ लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त रमेश था। अरे रमेश, तुम लोगों को मार रहे हो? नहीं भाई, मैं तो सिर्फ लाश पर लगे सोने को चुराता हूं, जिससे मेरा घर चलता है। मैं लोगों को नहीं मारता। ये काम गलत है जो तुम कर रहे हो। ठीक भाई, अब नहीं करूंगा। राहुल वहां से जाने ही लगता है कि पीछे से आवाज आती है। वो पीछे देखता है। राहुल, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। राहुल वहां से 9-2-11 हो जाता है और घर जाकर बैठ जाता है। उसकी सांस मानो एकदम से रुक ही गई हो। अगली रात वापस से किसी की मौत हो गई। राहुल वहां वापस से आ जाता है। वहां हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। वो ध्यान से बॉडी के आसपास देखता है और पाता है कि खून के निशान एक लाइन से आगे की तरफ जाते हैं। वो उस खून के निशान का पीछे करता है। वो निशान मंदिर के अंदर जा रहे थे। वो मंदिर के अंदर जाता है। ये एक शैतान का मंदिर था और खंबे के पीछे से तमाशा देखता है कि वही भूत एक खून के बोतली लेकर शैतान की भगवान के पास जाता है। बाद में जो होता वो देखकर राहुल वहां से भागने लगता है। अगली रात जब भूत ग्रामवासियों को मारने जा ही रहा था, तभी वहां पर राहुल ग्रामवासियों के साथ खड़ा था। भूत थोड़ा आगे बढ़ता है। राहुल तभी बोलता है, मुझे पता है तुम कौन हो। तुम भूत नहीं बल्कि तुम सरपंच के बेटे अभिषेक हो, जो अमर होने के कारण लोगों की बलि ले रहे हो। ये सब मैं उस मंदिर के खंबे के पीछे से देख रहा था। तुम एक बहरूपिये हो। अब तुम्हें पता चल ही गया कौन हूं मैं। बस एक और आदमी की बलि चढ़ानी। क्यों ना मैं तुम्हारी बलि ले लूं। वो आगे बढ़ने ही लगता है कि तभी राहुल अपने जेब से चाकू निकालकर उसके पेट में घोंप देता है।